हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो ये होता क्या है बेसिकली? तो जी ये दो मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, 50 डेज ईएमए और 200 डेज ईएमए। तो हम अब तक बात कर चुके हैं कैंडलस्टिक और 200 दिन के ईएमए के बारे में। और ईएमए क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो इसमें एक स्ट्रेटजी होती है गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। तो हम बात करेंगे गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब आपका 50 दिन का ईएमए, जैसे यहाँ देखोगे आप 50 दिन की लाइन जो है वो पिंक कलर में है और 200 दिन की रेड कलर में है। तो पिंक कलर की लाइन ने जब रेड कलर की लाइन को क्रॉसओवर दिया तो हमें यहाँ एक बुलिश सिग्नल मिलता है कि यहाँ के बाद स्टॉक हमारा ऊपर की साइड को मूव करेगा, क्योंकि हम कैश पोजीशन होल्ड करते हैं। तो हमारी साइकोलॉजी ये रहनी चाहिए कि जो स्टॉक ऊपर जाएंगे हमें सिर्फ उन्हीं में बने रहना है। ये नहीं कि जो स्टॉक नीचे जाने की तैयारी रैंडमली किसी को भी हमने बाय कर लिया। अब सपोज नॉर्मली हम लोग कैसे बाय करते हैं कि ये प्राइस गिर रहा है, यहाँ से 310 से इसने गिरना स्टार्ट किया और 270 तक ये नीचे गिरा। तो 40 पॉइंट गिरने के बाद हम इसको देखेंगे भी नहीं, और ये गिरा भी है। तो 14 जन से 28 जन, मतलब 15 दिन तक लगातार प्राइस गिरा है, हमने इसको नोटिस नहीं किया। हम कब नोटिस करेंगे? हम यहाँ नोटिस करेंगे कि पहले वो ऊपर गया 2.5%। यहाँ देखना 2.5% पे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आया होगा इसे खरीदने में, स्पेशली रिटेलर को। फिर यहाँ कुछ नहीं बढ़ा, नेक्स्ट 10% बढ़ा, फिर नेक्स्ट 7% बढ़ा, फिर कुछ नहीं बढ़ा, फिर हमने देखा 5%। अब यहाँ कहीं हमारी नज़रों में आना शुरू होगा ये स्टॉक। तो नेक्स्ट सपोज किसी ने यहाँ खरीद लिया डे हाई पे 360 पे खरीद लिया सपोज, और ये गया अगले दिन 10% गैप अप ओपन के साथ हुआ, और ये 10% पे इसने क्लोजिंग दी 11% पे 408 पे। अब लोगों का क्या है कि कोई स्टॉक इतना बढ़ गया है तो अब लोगों का इंटरेस्ट जागेगा कि चलो अब डेली इतना 10% बढ़ रहा है, आज हम खरीद लेते हैं। किसी ने अगर यहाँ खरीद लिया, अपना सपोज डे हाई पे ही खरीदा 408 पे, 4-5 दिन उसने होल्ड किया, 408 पे खरीदा, ये नेक्स्ट किया 428 का, यानी 20 पॉइंट का गेन। और उसके बाद वो 18 फरवरी से फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 1.5-2 महीने तकरीबन किसी के पेशेंस जवाब देंगे। 428 से 323, मतलब वही 100 पॉइंट नीचे चल रहा है। अब लोगों को इंतजार रहेगा कि जिस बाई प्राइस पे मैंने खरीदा है उसी बाई प्राइस पे मैं बेच के निकल जाऊंगा। अब कोई यहाँ बेच के निकल गया होगा इस डे पे, तो प्राइस ने उल्टा यहाँ से ऊपर मूव करना शुरू किया है। तो ये बेसिकली हर किसी के साथ होता है कि जब कोई शेयर ज्यादा उठने लगता है तब लोगों की नजरों में आता है, और फिर जब पीक पे ले लेते हैं फिर वो गिरना शुरू कर देता है। फिर बैठ के रोते हैं कि अपने प्राइस पे चला जाए फिर मैं बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन जब प्राइस पे बेच के निकल गए तो ये तो देखो कि कहाँ गया वो। उसके बाद सपोज किसी ने, यहाँ से हमने बात करी थी 408 पे किसी ने लिया होता, तो यहाँ तक 535 हो गया, मतलब 100 पॉइंट से ऊपर, और अभी भी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो रीजन क्या था हमारा खरीदने का कि उसका ने अप ट्रेंड का बुलिश ब्रेकआउट मिला उसे गोल्डन क्रॉसओवर की वजह से। मतलब 50 दिन के ईएमए ने 200 दिन के ईएमए को क्रॉसओवर किया और ये प्राइस निकल गया ऊपर। हम इसके यहाँ इस पे हम होल्ड कर सकते हैं। ये देखो कि वॉल्यूम भी हाई है, ग्रीन कैंडल रेड के कंपैरिजन में, और ये ग्रीन 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 रेड कम है। तो एक हमें सिग्नल मिलता है कि हाँ बायर्स एक्टिव है और अच्छे लेवल पे वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब बायर इंटरेस्टेड ज्यादा है। और हमें एक यहाँ सिग्नल मिलेगा कि क्रॉसओवर हुआ है। तो हम यहाँ आंखें बंद करके भी अगर इसे खरीद लें और 200 दिन के ईएमए को एसएल मान लें, और उसे 2-4 पॉइंट नीचे, अगर जिसका जैसा रिस्क रेशियो है 2-4 पॉइंट नीचे भी कर सकते हो। क्रॉसओवर वगैरह पे भी अपने हिसाब से देख लो कि कभी भी एंट्री से पहले एग्जिट जरूर डिसाइड होना चाहिए कि हम 400 या 264 पे ले तो रहे, फिर हम ये नीचे आया तो हम निकलेंगे कब। सपोज अगर हम यहाँ 264 पे ले रहे हैं और 200, यहाँ देखना 219 का 220 का दिखा रहा है ये इस दिन पे, 200 डेज ईएमए 220 के प्राइस पे है। तो हम यहाँ 215, 210 या 200 तक का भी ऐसा ले सकते हैं। वैसे 200
5-10 पॉइंट ही ऊपर नीचे लेना, ज्यादा नहीं। तो वैसे रिस्क रेशियो पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस कैसी है। अगर आप स्टार्टिंग में फ्रेशर हो, नहीं पता है ज्यादा, कि बस ये स्टडी देखिए और कल को ट्रेडिंग करने निकल जाओगी, अब तो हम करोड़पति बन के निकलेंगे, तो एक रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। वो मैं किसी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सबने सब कुछ सीख लिया। यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है, या जो मैं EMA क्रॉसओवर बता रहा हूँ ये किसी को नहीं पता है, या मुझे पता लग गया और दुनिया इससे पैसे नहीं कमा पा रही है, बस मैं ही कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बहुत, जब से शेयर मार्केट चल रहा है और ये जब से कैंडलस्टिक पैटर्न आया है, तो तब से EMA पे सब काम कर रहे हैं। रीजन क्या है काम सबके काम करने का? यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद सबका कहना है कि भाई ये क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। तो मेरा ये मानना था, मैंने अपने आगे किसी को बताया कि भाई ये क्रॉसओवर पे खरीद लो तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब 100 लोगों ने मिलके ये साइकोलॉजी प्रिपेयर कर ली कि जब ये क्रॉसओवर आता है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ कोई बेचने के बारे में नहीं सोचेगा, चाहे कोई 10 रुपए लेके ट्रेडिंग कर रहा है या कोई 10 करोड़ रुपए लेके ट्रेडिंग कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी को सब ये वो लोग मानते हैं कि यहाँ के बाद प्राइस ऊपर जाता है, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, FII हो, DII हो, सबकी साइकोलॉजी सेम है कि यहाँ से खरीदना है। और जो यहाँ से नीचे से ऊपर तक लेके गए ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं। हमें इंतजार करना है कि बड़े इन्वेस्टर्स का कि क्रॉसओवर के बाद अब हम यहाँ से उनके साथ हैं। तो उनके अगेंस्ट कभी बिड मत करो, किसी बड़े इन्वेस्टर्स के अपने साथ में बिड करो। तो ये जो मैं देख रहा हूँ यही आप देख पाओगे। यही कोई बिलियनियर बैठा है वो भी एक चार्ट पे सेम स्ट्रेटेजी देख पा रहा है। सब अपने इंडिकेटर टूल्स अलग अलग यूज कर सकते हैं, कोई EMA यूज करेगा, कोई सुपर 10, कोई कुछ यूज करेगा, पर सारे के सारे प्राइस एक्शन पे ही काम करते हैं। अगर मैं यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर दूं तब भी वो एक ही बात पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ से रेजिस्टेंस की लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो पीछे के प्राइस पे देखोगे कि ये रेजिस्टेंस जब सपोर्ट ब्रेक किया तो काफी नीचे तक गया, फिर जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ ऊपर तक नहीं जा पाया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस ने माना, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, अब ये सपोर्ट बन गई लाइन। सपोर्ट के बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया, तो आपके पास एक कंफर्मेशन और मिल जाती है। तो सब एक ही चीज से मिले हुए हैं। कोई भी देख लो, वॉल्यूम देख लो, प्राइस कैंडल देख लो, रेजिस्टेंस लाइन देख लो, या EMA देख लो, MA देख लो, सारे के सारे प्राइस से ही बने हुए हैं। सब प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो करते हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने एक गाड़ी खरीद ली, अब आप 60 पे चलाओ, 120 पे चलाओ। सबको पता है कि गियर चेंज करने से, रेस देने से गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकेगी। तो अब क्या है, बेसिकली सबको पता है कि ये EMA पे ट्रेडिंग करनी है। तो हो सकता है 100 लोग EMA ट्रेड कर रहे हो, 100 लोग मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहे हो। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस पे ट्रेड कर रहे हो, पर आपके पास एक रीजन होना चाहिए कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली बाय कर लिया, अभी यहाँ हमने बाय कर लिया, अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई ऊपर जाएगा, तो हाँ गया वो 2 दिन ऊपर, उसके बाद फिर नीचे आ गया, 1.5-2 महीने नीचे रहा। आपकी अंतरात्मा जवाब दे गई, आप उसको होल्ड नहीं कर पाए, अब आप लॉस रिकवर करने का वेट कर रहे हो। जैसे ही लॉस रिकवर हुआ आप तो निकल गए, लेकिन प्राइस और ऊपर निकल गए। आप निकले 300-400 पे, आप निकले सपोज 415 पे, प्राइस गया 535 पे। तो ये चलते रहो कि आप टॉप पे खरीदो और बॉटम पे बेच दो, टॉप पे खरीदो बॉटम पे बेच दो, ये हमेशा चलता रहेगा सिलसिला, कभी भी प्राइस सीधा सीधा ऊपर नहीं भगता है। यहाँ देखोगे कि इसने प्राइस नीचे आया और क्रॉसओवर, प्राइस तो नीचे आया लेकिन लाइन अभी क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर नहीं दिया, मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 दिन की लाइन को नीचे क्रॉस नहीं किया। तो हो सकता है कि आप अपना SL हिट करके निकल जाओ, कोई इशू नहीं है। सपोज अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री ली होगी आपने, अगर आप इसी रूल को फॉलो करोगे तो 271 पे भी अगर आपने एंट्री ली और SL हम 200 दिन की लाइन को मान लेते हैं, तो 210 से 456 पे, यहाँ देखना 456 पे आपने एग्जिट मार लिया, तो बहुत बड़ा गेन आपने ले लिया, डबल का तो लेके ही निकल गया तकरीबन। और उसके बाद में भी चलो अब यहाँ कुछ दिन के लिए हमने प्राइस छोड़ दिया, हम वेट कर रहे हैं।
कि लाइन नीचे क्रॉस करेगी या लाइन ऊपर क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे देखोगे कि लाइन में ऊपर नीचे क्रॉस नहीं दिया, ऊपर ही ऊपर है, और यहाँ पे हम कुछ दिन और वेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर रैंडमली ले भी लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका एसएल 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। फिर उसमें एंट्री ले ली, फिर वो आपके साथ फॉलो कर रहा है आपको। ये ध्यान रखना कि जब 200 दिन से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है ना, इसमें तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, शायद इसमें फॉर्म में भी पॉसिबल हो। जब 200 दिन की लाइन में और प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ये देखो कहाँ वो लाइन है 650 पे, और 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रहा था 353 पे, तो ये इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो आप तैयार हो जाओ कि आप एग्जिट करोगे। अब जिद पे नहीं अड़ो कि नहीं भाई मैं जाऊंगा, मतलब मे भी कर सकते हो, बट एक रैंडम पॉसिबिलिटी ये थी कि कुछ दिन में ही बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 4%, 7%, 4, 14, मतलब तकरीबन ये 60-70% के करीब में ही गया है प्राइस ऊपर। तो आप चाहो तो होल्ड भी कर लो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर इतनी जल्दी आपको अगर प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है। प्राइस में इन दोनों में डिफरेंस भी काफी है, मतलब गैप ज्यादा है प्राइस में मूविंग एवरेज लाइन में। इंतजार करो, प्राइस नीचे आया फिर बाय कर लेना। अब इसने फिर से 200 दिन को टच किया है और फिर ऊपर निकल गया, मतलब 200 दिन, जब तक प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज पर टिका है तब तक वो अप ट्रेंड में है, तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। और जैसे ही वो क्रॉस करता है नीचे की तरफ, निकल लो। आप नहीं जानते कौन कंपनी कैसी कंपनी। प्राइस 200 दिन के नीचे गया, बात खत्म। प्राइस 200 दिन से ऊपर जा रहा है, मैं खरीदूंगा। कौन सी कंपनी है पता नहीं, और मुझे खरीदनी है। क्यों? क्योंकि 200 दिन से प्राइस ऊपर गया है, यानी अप ट्रेंड की तरफ गया है, और 50 डेज में जब उसे क्रॉसओवर दिया है, यानी पुलिस सिग्नल मिला है। ये देखोगे कि प्राइस जब जब ऊपर जाना है किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी का, अगर चार्ट देखोगे तो प्राइस 200 दिन के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। जितनी भी खराब कंपनियां हैं 200 दिन के नीचे भाग जाती हैं, मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ। अब बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कब क्रॉसओवर हुआ, कौन से स्टॉक क्रॉसओवर दे चुके हैं, कौन से 200 दिन के ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट में 4,500 से ऊपर स्टॉक है, मैं किसको ट्रेड करूं। मैं तो चलो एसबीआई खरीदने निकला था, पर वो तो 200 दिन से भी मतलब ऊपर ही चल रहा है, और मैं 50 डेज के मूविंग एवरेज पे टच किया है, तो मैं क्या खरीदूं या ना खरीदूं। और मुझे अगर ये यहाँ स्टॉक यहाँ ही मिल जाता तो कितना अच्छा होता। 491 का डे हाई है, 491 से यहाँ भी अगर मैं बेच के निकलता 578 हो गया, 619 हो गया, तो कितना अच्छा रहता अगर मुझे ये यहीं मिल जाता तो। पर मुझे बता के थोड़ी ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक, तो कुछ तो होना चाहिए हमें बताने के लिए कि भाई ये क्रॉसओवर हो रहा है तो हम खरीद सकते हैं। सपोज यहीं मिला होता किसी को, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्रॉसओवर हुआ है, हमें खरीदना है या नहीं खरीदना। तो उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर और फिल्टर होते हैं। एक वेबसाइट है charting.com, तो मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो हम अभी ट्रेड करेंगे, मतलब इन फ्यूचर आप जब अच्छे हो जाओ इस स्ट्रेटजी में, बाइंग में और होल्ड करने में, कब तक होल्ड रखना है, क्या एसएल रखना है, तब आप कोई भी स्टॉक होल्ड कर लेना। पर मैं बात एग्जांपल दूंगा निफ्टी 500 का, मतलब आपको 500 स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करना है। आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 100, ये आपके ऊपर है कि आप कितने के स्टॉक्स के अंदर फिल्टर लगाना चाह रहे हो। तो यहाँ क्या है, मैंने एग्जांपल दिया है निफ्टी 500 का, मतलब 500 स्टॉक्स में से स्टॉक फिल्टर होके आएंगे। ये 1000 का 1 लाख का वॉल्यूम, मतलब एवरेज वॉल्यूम 1 लाख होना चाहिए। और मैं बात करूंगा 100 रुपए से ऊपर के शेयर्स, इनसे नीचे के मैं रिकमेंड नहीं करता कि बाय करो। 100 से ऊपर के बाय करो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये मैंने ऑफ कर रखा है फिलहाल में। ये क्या है कि जो क्रॉसओवर दे चुके हैं, मतलब जिनका 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज, मतलब 50 दिन की लाइन ऊपर और 200 दिन की नीचे, तब तो ये ऑन कर लेना, यहाँ से ये ऑन हो जाएगी। फिलहाल ऑफ ही हो जाएगी, मैंने ऑफ कर रखी है। अब इसमें क्या है कंडीशन की 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को कट कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ काट रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ ने ऐसा किया है। अब एचडीएफसी लाइफ यहाँ आ रहा है। अब कल जब आप देखोगे, जब मार्केट ओपन होगी, तो ये लाइन ऊपर की तरफ काट चुकी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप यहाँ पे एक बाइंग
ऑप्शन देख सकते हो पोजीशन होल्ड करने के लिए। यहाँ क्या हुआ था पीछे की तरफ कि 50 दिन की लाइन ने नीचे की तरफ काटा, कोई जिद पे अड़ जाए नहीं मेरे को तो होल्ड करना है, तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय लॉस के। 200 दिन के लाइन ने प्राइस कट किया और 50 डेज ईएमए ने भी 200 को कट किया और 650 का स्टॉक गिरते गिरते यहाँ तक गिरा। वैसे तो 650 का 500 रुपए का बचा, फिर ऊपर गया। अब किसी ने लिया होगा 650 तो वो भी सपना ही देख रहा होगा कि कब कब ऊपर जाए 650 पे, कब मैं बेचूं। 14 जैन से मतलब 2020 से तकरीबन 1 साल हो गई, वो आदमी इंतजार ही कर रहा होगा कि कब प्राइस ऊपर जाए और कब मैं बेचूं। अब ये देखो कि 1 साल से अगर आप एफडी करा लेते 5-7% का तो रिटर्न मिल जाता, यहाँ तो वो भी नहीं मिला। तो इस वजह से जितनी जल्दी बेच सको ऐसे स्टॉक्स को जो क्रॉसओवर देते हैं या 200 दिन को कट करते हैं, बेच दो। नहीं रिकवर करना, 1500 का लॉस हुआ होगा किसी को, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे भी खरीदा होगा तो 1500, 1500-2000, और यहाँ पे तो उसका काम ही तमाम हो जाएगा। 5-10 हजार 20 हजार का लॉस हुआ, 20 हजार साल भर से रिकवर करने का इंतजार कर रहे हो, सिर्फ अच्छा 5% का एफडी पे रिटर्न ले लो, यहाँ से यहाँ बेच दो। और एचडीएफसी से ही अगर रिश्तेदारी निकालनी है तो यहाँ से निकाल लेना। प्राइस में ऊपर गया यहाँ पे खरीद लो, जब 200 दिन के नीचे जाने की कोशिश करे तो बेच देना, तब जब तक ऊपर है प्राइस तब तक होल्ड रखो उसको। उन्हीं से रिश्तेदारी निकालो जो ऊपर जा रहे हैं, उनका साथ तुरंत छोड़ दो जो नीचे जा रहे हैं। गिरता हुआ आदमी और गिराता है, उठता हुआ आदमी और ऊपर की तरफ लेके जाता है। कंपनी हो इंसान हो सबके साथ यही है, थोड़ी सी दूरियां बना के रखो खराब कंपनियों से। हो सकता है इसका प्रॉफिट चार्ट बहुत अच्छा हो, पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप उसके साथ लाइफ टाइम नहीं टिक सकते। आपको चाहिए इंस्टेंट पैसा, तो इंस्टेंट पैसा तो नीचे डाउन ट्रेंड में नहीं मिलेगा, इंस्टेंट पैसा तो अप ट्रेंड में ही मिलेगा ऊपर लेने के लिए। तो ये फिल्टर दे दिया है मैंने इसको आप ले सकते हो, मतलब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करोगे आपको भी सेम यही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आज का तो ये मिल गया, सपोज ये था फ्राइडे का, उससे पहले के स्टॉक भी हमें प्रीवियस हिस्ट्री में मिल जाएंगे कि 30 दिसंबर को इस कंपनी ने क्रॉसओवर दिया था। प्राइस ने क्रॉसओवर दिया, लेकिन ग्रीन का वॉल्यूम देखो कितना हाई है और रेड का वॉल्यूम उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब लोग ऊपर तो लेके गए हैं, अब प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ लोग फंसे होंगे इस इंतजार में कि अब ये प्राइस नीचे जाएगा तो ऊपर गया तो मैं भागूंगा या नीचे गया तो भागूंगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी क्रॉसओवर रिसेंटली हुआ है, तो इसको खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसको यहाँ से बैक करो, 24 नवंबर को एचसीएल टेक ने क्रॉसओवर दिया था, 24 तारीख को। तो ये प्राइस अभी भी फंसा हुआ है, उस एक रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया था। अब प्राइस नीचे आया क्योंकि आईटी सेक्टर ऐसे ही चल रहा है जैसा कि पता ही है सबको कि अफवाहें कि रिसेशन आएगा तो आईटी में स्पेशली आएगा, पर ये देखो कि अभी भी 200 दिन पे टिका हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना पड़ेगा, और एक दिन में कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगा रिस्क एंड रिवॉर्ड की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि हर बार जैसे ये हुआ यहाँ पे ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे हिट होगा या क्रॉसओवर 100% श्योर होगा, ये टाइम बताएगा। आप एक प्रोबेबिलिटी का गेम है ये कि ऊपर गए प्राइस नीचे आया लेकिन अभी 200 दिन को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे आप इंतजार कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप एक दिन के लिए ऐसे लेट हो रहा है तो इसको ऐसे हिट करके छोड़ सकते हो, इसके बाद कोई और आएगा जो आपको इस तरह से ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। कोई ऐसा आएगा जो 100-500 लेके जाएगा, कोई 5-10 हजार दे जाएगा तो कोई 100-500 ले जाएगा। यही रिस्क रिवॉर्ड है, यही शेयर मार्केट है। अब सोचो नहीं भाई तुमने तो कहा था 50-200 को क्रॉस ओवर के बाद खरीदना है और ये माला माल करके जाएगा, तो किसी का भी पोर्टफोलियो उठा के देख लेना। अगर
कोई दिन में 10 स्टॉक ले रहा है तो 10 के 10 स्टॉक टारगेट को मैच नहीं करेंगे, कोई टारगेट को हिट करना 100% श्योरिटी नहीं है किसी के पास। प्रोबेबिलिटी का गेम है, एंट्री लेनी है एक स्ट्रेटजी पे और उसी पे एक एसएल मेंटेन रखना है। एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा ये टाइम डिसाइड करेगा। आप जस्ट एक रूल फॉलो करोगे। और भी मल्टीपल एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो जब यहाँ पे इसको क्रॉसओवर मिला 24 तारीख को हमारे इसमें आ गया था, सपोज 3900 पे ही मिला, 3900 से कुछ दिन में कहाँ गया 4400, 2% 2% सॉरी 3 4 तो 6 4 3 7 7 2 9 11% की आपको मूव मिल गई। तो ये हमेशा होना है कि यहाँ तो आपको तुरंत प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ एससीएल में के साथ ऐसा नहीं हुआ। एससीएल ने आपको अभी फंसाया हुआ है। तो ऐसी चीजें देखना, एसएल को मेंटेन करना। और ये तो होगी हिस्ट्री की बात। अब देखते हैं कि इसको ऑफ कर देंगे, इसे ऑन कर देंगे। इसमें क्या है कि टोटल 500 कंपनियों में से 50 डेज की लाइन 200 के ऊपर किस किस स्टॉक की चल रही है। तो यहाँ क्रॉसओवर मिला, फिर प्राइस ऊपर निकल लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये चलता रहेगा, कभी भी सीधी सीधी डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। पर ये श्योरिटी है कि हाँ, जब 50 दिन की लाइन 200 दिन को क्रॉस करती है तो एक अप ट्रेंड की तरफ स्टॉक चला जाता है। यहाँ मैं एक लाइन खींच के दिखाता हूँ आपको, अप ट्रेंड की लाइन। तो प्राइस इस लाइन के जब तक ऊपर रहेगा प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा। आपको बस इसके रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ तो एक एग्जांपल दिखा दिया और मैं दिखाऊं, एस्ट्रल दिखा रहा है। तो ये भी 50 दिन की लाइन अभी 200 दिन के ऊपर है और ये वॉल्यूम उस पे 200 डेज पे बड़ा अच्छा सा वॉल्यूम देखने को हमें मिला है। तो हम इन स्टॉक्स को इस तरह से होल्ड कर सकते हैं कि जब क्रॉसओवर मिले, आज का नेक्स्ट डे भी इंतजार कर सकते हैं, मतलब 9 जनवरी को मार्केट ओपन होगी, इंतजार करो, 10 को खरीद लेना, 11 को खरीद लेना। तो कंफर्मेशन जितनी अच्छी हो उतनी बढ़िया है। ये प्राइस सीधा सीधा ऊपर गया एकदम से तो कंसोलिडेट करता है। जब प्राइस ज्यादा मूव कर जाता है ऊपर कम ड्यूरेशन में एकदम सीधा सीधा, तो प्राइस नीचे कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर जाता है। बुलेल वाला हिसाब है कि जितनी पीछे खींचोगे उतनी तेज ऊपर जाएगी, पर कंडीशन अप्लाई, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। चलिए तो ठीक है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ आपको लिस्ट मिल गई। निफ्टी 500 में ट्रेड करके निफ्टी 100 में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे रन पे क्लिक करना। ये 100 स्टॉक आपको मिल गए, 58 स्टॉक है जिनमें आपको ये कंडीशन मिलेगी कि 200 दिन की लाइन के ऊपर 50 दिन का मूविंग एवरेज रन कर रहा है, मतलब इस सिचुएशन में वो है। आप पोजीशन बना सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, अपनी मर्जी से निफ्टी 100 में ट्रेड करना है, 50 में करना है, ये 200 में करना है, 500 में करना है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे जस्ट आपको रन पे क्लिक करना है, नीचे लिस्ट मिल जाएगी। और आपको ये है कि नहीं भाई मुझे तो आजकल में जिसने क्रॉसओवर दिया है मैं उनमें ट्रेड करूंगा। तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। डायरेक्ट ऑफ हो गया। तो एचडीएफसी था रिसेंटली जिसने क्रॉसओवर दिया है, 2 जनवरी को ओएनजीसी ने दिया है, 29 दिसंबर को टाटा स्टील ने दिया है। तो टाटा स्टील का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है, जितना पास उसके होगा ठीक है, आप लेना चाहो ले सकते हो इसको। भी एसएल आपको मेंटेन करना है। 108 दिखा रहा है तो आप 102 106 आप अपने हिसाब से देख लो कि कितना आप ले सकते हो, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो होल्डिंग पोजीशन में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ये जो मैं चार्ट दिखाता हूँ ये ज़ीरोधा का चार्ट है, तो सबसे बेस्ट चार्ट आपको ये मिल जाएंगे। और आपको ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जो ज़ीरोधा पर मैंने सेटिंग में जाके चेंज किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूंगा किसी और वीडियो में बना के।
कि कैसे आपको चेंज कर सकते हैं जिसके पास अकाउंट नहीं है डीमेट अकाउंट। और चार्ट एनालाइज किसी के ब्रोकर के पास नहीं है तो आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे क्या है कि इजी हो जाता है चार्ट देखना। ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हो पर वहाँ पे वो पैसे मांगेगा। यहाँ आप फ्री में यूज कर सकते हो, आप ब्रोकर में अकाउंट खुलाओ ज़ीरोधा के साथ में, आप फ्री में चार्ट को यूज करो। ट्रेडिंग भले ही आप कहीं से भी करो पर ट्रेडिंग आपको चार्ट देखने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा ताकि इसमें आप अपनी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट और दिखा सकें।